हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने एक नए व्लॉग की शुरुआत की क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था। और आज का मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के वेदर को ही शूट करके दिन की शुरुआत की जाए। ये जो क्लिप है ये मेरे बर्थडे के एक दिन पहले वाली क्लिप है, जहाँ पर मैं सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि मैं बेकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैंने कुछ बेकिंग के लिए सामान भी ऑर्डर किया था, जैसे कि क्रीम वगैरह और चॉकलेट। तो ये वाली क्रीम मैं यूज़ करती हूँ केक बेक करने के लिए, मतलब आइसिंग वगैरह के लिए, और चॉकलेट भी। तो जो जो सामान मुझे चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा सामान सेपरेट कर लिया और बाकी सब कुछ साइड रख दिया ताकि बाद में काम आ जाए। सबसे पहले मैंने गनाश बनाने के लिए चॉकलेट निकाली थी, बट ये मुझसे कट ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी थी क्योंकि मैंने सब कुछ फ्रीजर में रखा था और थोड़े टाइम पहले ही निकाला। तो फिर मैंने इसको मूसल से इसको क्रश कर लिया। आई डोंट नो खल्लड़ मूसल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब हिंदी में तो यही कहते हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद डबल बॉइलिंग प्रोसेस से और उसमें क्रीम ऐड करके थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दिया था ताकि उसमें थोड़ा सा अच्छा सा एक शाइन आ जाए। और क्रीम ऐड करने से तो टेस्ट अच्छा होता ही है। आफ्टर दैट मैंने फटाफट, क्योंकि लेट हो रहा था, मैंने बेकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था ख़राब कर दिया था क्योंकि मैं साथ साथ में शूट भी कर रही थी। तो मैंने फटाफट मेजरमेंट ले लिए। मेरे पास वेइंग मशीन है बड़ी वाली, पर क्योंकि वो ख़राब हो गई थी तो मैंने जो टेम्परेरी छोटी सेल वाली होती है वो यूज़ की थी। और उसके बाद मैंने सारा जो भी इंग्रेडिएंट होता है, मेरे पास पूरी रेसिपी है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ हमेशा ही, तो वो सब फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने मेजरमेंट्स भी ले लिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैदा ऐड किया है और उसके बाद चॉकलेट पाउडर भी ऐड करती हूँ मैं हमेशा। हालांकि ऑथेंटिक रेसिपी में मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यूज़ नहीं करते चॉकलेट पाउडर, सिर्फ कोको पाउडर करते हैं, पर मैं दोनों यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग कर लिए थे, पर मैंने सारा कुछ शूट नहीं किया है क्योंकि व्लॉग जो है ये मैं पूरा 2 दिन तक कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कट कर दिया था। और उसके बाद जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे सब कुछ मैंने स्टीप कर लिया था। एंड आफ्टर दैट उसमें जो भी और इंग्रेडिएंट्स सब ऐड करके मैंने एक बैटर तैयार कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर केक टिन प्रिपेयर करके फिर उसके बाद लास्ट में मैंने विनेगर डाला था जब मैं बेकिंग करना स्टार्ट कर रही थी। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तो मैं सब कुछ जब मिक्स कर रही होती हूँ उसी टाइम पर मिक्स कर देती हूँ, पर जब भी मैं विनेगर डालती हूँ तो वो मेरा एकदम लास्ट मोमेंट वाला होता है। मतलब कि जब मैं प्री हीट करने के लिए रखती हूँ ओवन को फॉर 10 मिनट्स, उस टाइम पर मैं हमेशा विनेगर को डालती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक जो बैटर होता है वो, मतलब कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बाद जो केक है वो सिंक नहीं होता क्योंकि वो रिएक्शन जो है वो हीट के टाइम पे ही करता है, तो सिंक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने अपनी तीनों की तीनों केक टिन्स अच्छे से ऑयलिंग करके और बेकिंग पेपर लगाकर प्रिपेयर कर ली थी और इक्वली बैटर को डिवाइड कर लिया था। ये जो बैटर था ऑलमोस्ट 1.5 किलो के आसपास या उससे थोड़ा बहुत कम केक के लिए बैटर था। इस टाइम पर मैंने अच्छे से बैटर में जो विनेगर होता है जितने रिक्वायरमेंट में चाहिए था मैंने उतना डाल भी दिया था और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ओवन में रख दिया था। जैसे कि केक बनाते टाइम करते हैं, बेकिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट्स के लिए। और टेम्परेचर सेट करने के बाद मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए बेकिंग के लिए रखा था, जो कि मुझे लगा था सफिशिएंट टाइम होगा। बट जब मैंने केक को चेक किया तो वैसे तो पूरी तरीके से बन गया था, बट साइड से फिर भी एजेस हल्के से रह गए थे कच्चे, तो मैंने 2 मिनट के लिए और रखा था उसको ओवन में और उसके बाद उसको तुरंत ही निकाल लिया। मीनवाइल मैंने ये छुट-पुट चीज़ें खाई और उसके बाद मेरे पास ये बहुत टाइम से मास्क पड़ा हुआ था और मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा कि अब रखा ही तो ट्राई कर लेती हूँ। यार ये कहाँ से खुलता है, कहाँ से बंद होता है, कुछ पता लग रहा है? ओह यहाँ से है। फनी तो था वैसे तो। शुरू पागल करो। है सच में। मैं मास्क फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो मुझे पता नहीं था कि मतलब ऐसा क्यों होता है, पर मुझे थोड़ा-सा फेस पर जलन होने लगी थी, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब आप ऐसे ही बैठे रहोगे और मैं वीडियो बनाता रहूँगा।
आफ्टर अराउंड 32 मिनट्स मैंने अपने केक टिन्स को बाहर निकाल लिया चेक करके, और वो मुझे पूरी तरीके से बेक्ड लगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं थे। मैंने सारे टिन्स को अच्छे से चेक किया था और उसके बाद फिर मैंने उनको बाहर निकाल लिया, क्योंकि केक कट करने से पहले हमें उसे ठंडा करना होता है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर खुला छोड़ दिया और एक गीले कपड़े से, हल्का सा गीले कपड़े से उसको ढक दिया, चारों तरफ से कवर कर दिया, ताकि केक के अंदर जो ऑलरेडी हीट है उससे ही केक अपने आप ही पक जाएगा, थोड़ा बहुत कच्चा रह भी गया हो तो। और साइड में मैंने अपने जो गनाश को ठंडा होने के लिए रखा था वो एकदम अच्छे से ठंडा हो गया था और गाढ़ा भी हो गया था, बट ये मुझे कुछ ज़्यादा मतलब थिक लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी और क्रीम ऐड करना चाहा, पर मेरी क्रीम ख़त्म हो गई थी, तो फिर इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाला मिल्क ऐड कर दिया था, विच इज़ ऑल्सो फाइन अकॉर्डिंग टू मी। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्रीम भी व्हिप कर ली थी और थोड़ी देर उसको फ्रिज में रख दिया था अच्छे से, ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए, और क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जल्दी क्रीम मेल्ट हो जाती है, तो वैसा ना हो। और हमारे केक भी अब तक ठंडे हो चुके थे, तो मैंने अच्छे से चेक करके इसका जो कवर था वो हटा दिया और फिर उसकी लेयरिंग करनी शुरू की। जो छोटा वाला केक था उसकी मैंने सिर्फ 2 ही लेयर की थी, और उसके बाद मैंने उसमें साइड बाय साइड जो सबसे पहले तो मैंने बेस में क्रीम लगाया ताकि बेस जो है वो सेट हो जाए, और फिर उसके बाद मैंने साइज़ में क्रीम लगा दी ताकि जो अंदर मैं चॉकलेट की गनाश जो है बनाया मैंने उससे फिलिंग करने वाली हूँ, तो वो बाहर ना आए और जो हमारा केक है वो अपनी जगह पर स्टेबल रहे। अभी फ़िलहाल मैंने आइसिंग का फर्स्ट कोट किया है और उसके बाद मैं सेकेंड लेयर करूँगी। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद केक बना रही थी और शूट भी कर रही थी साथ-साथ में, तो मुझे केक बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। जबकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है सिर्फ़ 2 केक बनाने में। जब मेरी थोड़ी प्रैक्टिस थी इससे पहले, तो मैं एक दिन में 2 से 3 या 4 केक भी बना लेती थी, बट क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही थी केक और साथ-साथ में शूट भी कर रही थी, तो इस वज़ह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पा रही थी। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही थी, तो मैंने जो केक का उसकी लास्ट की जो डेकोरेशन वाली वीडियो है वो मैंने डाली भी नहीं थी। यहाँ पर मैं अपने वाले केक की डेकोरेशन कर रही हूँ और मैंने इसी तरीके से जो पहले केक था उसमें भी चॉकलेट गनाश को फिल किया था। और मेरे वाले केक की तो मैंने फाइनल डेकोरेशन शूट ही नहीं की थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट चल रही थी और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। ये वाला केक मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बनाया था, क्योंकि उसके बर्थडे पर हम केक कट करवा नहीं पाए थे, तो इसीलिए मैंने अपने बर्थडे पर उससे केक कट करवाया था। भारती मेरे को शाम को बर्थडे ईव विश करने के लिए आई थी। इसने मुझे सरप्राइज़ दे दिया फ्लावर्स और चॉकलेट के साथ। मुझे फ्लावर सेट करने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी और ना ही वास मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, और ये फ्लावर्स इतने अच्छे थे कि यहाँ पर भी बहुत अच्छे लग रहे थे। वाओ, कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है मैम आपकी। डिम्पल देगी क्या बोलेगी। मोटी यहाँ लिख देते हैं, नाम तो काटते नहीं है तो मोटी तो काट ही सकती है। मोटी छोड़ दो, मोटी छोड़ दो। अंकल को वैसे तो भारती और शिवानी दोनों को ही नहीं पता था कि मैं व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट स्टिल उन्होंने बीच-बीच में कुछ-कुछ क्लिप्स जो थी वो रिकॉर्ड की थी, तो मैंने उनसे बाद में ले ली थी। तो मैंने सोचा कि मैं वो भी ऐड कर देती हूँ, आप लोगों को भी पता लग जाएगा।
बहुत अच्छा लग रहा है। एक ये हाँ, दोनों प्यारे लग रहे हैं। नाइस। हैप्पी बर्थडे। हेलो मेट्रो मेट्रो। सो आज का क्या प्लान है? मैं मेट्रो कार्ड करके लगी हूँ। वैसे मैम आज आप सुंदर लग रहे हो। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेट्रो का वेट कर रहे थे और फिर मेट्रो में हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि दिल्ली मेट्रो में कुछ भी शूट करना, वीडियो रिकॉर्ड करना अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, इसलिए बस थोड़ा सा बाहर का व्यू ही रिकॉर्ड कर पाए। खुद घूम गई। रहती है। ये बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं पिकनिक के लिए, तो यहाँ पर बच्चों का एक ग्रुप आया हुआ था स्कूल से, तो फिर मैंने वो भी रिकॉर्ड किया। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत, इसीलिए यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं। ये घूमने का बहुत ही अच्छा प्लेस है हमारे एरिया में। ये था मेरा बर्थडे केक जो मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए लेकर आए थे, और फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से एक जगह पर कैमरा सेट किया था, पर क्योंकि वहाँ पर ना बहुत तेज़ हवा चलने लग गई थी, आंधी सी आने लगी थी, तो फिर हम लोगों ने कैमरा नीचे ही रख दिया क्योंकि वो ऊपर सेट नहीं हो पा रहा था। मैंने यहाँ पर जो एक्चुअल ऑडियो है वो नहीं डाली है क्योंकि हम लोगों की आवाज़ कम आ रही थी और वहाँ पर जो हवा चल रही थी उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से प्रॉपर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वीडियो में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने उसकी वॉइस ऑफ ही कर दी और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड किया है वो मैंने क्लिप ऐड कर दिया। मेरा बर्थडे केक कट करने के बाद हम लोगों ने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से साइक्लोन टाइप का आने लगा था। उसके बाद जो मैं अपनी फ्रेंड के लिए केक लेकर गई थी मैंने वो कट करवाया उससे, और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। हम लोगों ने जो खाने में हम लोगों ने पिज़्ज़ा और कुछ चाइनीज़ आइटम्स ऑर्डर किए थे, और वहाँ पे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है कि आप पिकनिक बनाने के लिए जा रहे हो तो आप अपने घर से कुछ भी खाने के लिए जा सकते हो और अपनी पूरी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो यही सब हम लोगों ने भी एंजॉय किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाई। और यहाँ पे ना ये बहुत अच्छा सा एरिया था जहाँ पे मुझे नाम तो नहीं पता, हालांकि वहाँ पे सारे प्लांट्स के और ट्रीज़ के, फ्लावर्स के जो हैं वो सबके नाम लिखे हुए होते हैं, पर अभी मुझे पता नहीं है, मैंने वहाँ पे नोट किया था पर अभी मुझे याद नहीं है इसका नाम क्या है। पर ये बहुत ही अलग से लग रहे थे, मतलब ये पिंक वाले तो नॉर्मली यहाँ पर दिखाई देते हैं पर वाइट में और येलो में बहुत ही कम होते हैं, तो मैंने इसलिए इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। ये देखने में सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रिटी था। फिर उसके बाद वहाँ पे गुलाब की, मतलब ये जैसे यहाँ पे पूरी क्यारियाँ लगी हुई हैं, पूरा एक एरिया बना हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे इस तरीके से पूरा रोज़ेस का गार्डन था जिसको रोज़ गार्डन के नाम से इन्होंने डिनोट किया हुआ था। और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के फ्लावर्स थे, मतलब रोज़ के अलग अलग कलर्स में अवेलेबल थे, ऑरेंज, रेड, पिंक, उसमें भी अलग अलग फ्रोशा पिंक और बहुत सारे अलग अलग, इवन वाइट और येलो फ्लावर्स भी यहाँ पर थे। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर ये लगी कि यहाँ पर बिल्कुल रोज़ गार्डन के जस्ट सामने की तरफ ही यहाँ पे एक सुंदर सा फाउंटेन और एक पुल जैसा दे रखा था जो कि बहुत ही अच्छा और प्रिटी सा वाइब दे रहा था। और यहाँ पर फ़ोटोज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी और यहाँ पर ना कुछ लोग थे जो शूट कर रहे थे, तो मुझे अजीब लग रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शूट कर लिया। और ये जो एरिया है फाउंटेन के जस्ट साइड में एक पुल बना रखा है जो कि बिल्कुल फ़ॉरेन वाइब देता है।
शिवानी इस तरीके से झूला झूलती रह गई और फिर भारती को भी हम लोगों ने जब झूला झुलाया तो बहुत तेज़ झुला दिया था। तो सब लोग हम ही लोगों को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब हम लोग बिल्कुल अलग से क्या कर रहे हैं यहाँ। अलग वहाँ पे अजीब इसलिए भी लग रहा था क्योंकि हम लोग, ये छोटे बच्चों का झूला था, मतलब बड़े भी झूल सकते हैं पर यहाँ पे स्पेसिंग उतनी दी थी और हम लोग बहुत तेज़ से झुला रहे थे एक दूसरे को। और फिर हम लोग झूला वगैरह झूल कर और फिर हम दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब डेस्टिनेशन नहीं, दूसरी तरफ हम लोग चले गए जहाँ पे ना हम लोगों ने देखा कि एक ब्राइड है जो कि फ़ोटोशूट के लिए आई थी। आई डोंट नो, ये प्री वेडिंग तो मुझे नहीं लग रहा था, या तो सेम डे का था जिस दिन शादी होने वाली थी। और फिर यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने किसी से गिटार बोरो किया ताकि वो मेरे लिए कुछ प्ले कर सके, पर अनफॉर्चुनेटली उनका जो गिटार था वो अच्छे से मतलब सेट नहीं था, जिसकी वजह से उसको प्ले करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो प्ले कर रही थी तो इस वजह से भी उसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बट स्टिल उसने मेरे लिए ट्राई किया और थोड़ा बहुत प्ले कर पाई। और पीछे से मेरी फ्रेंड जो दूसरी थी वो मजाक कर रही थी, कह रही थी कि हम अलग से कोई बात नहीं, म्यूज़िक डाल देंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूं, और मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊं ताकि आपको भी अच्छी लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।